एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एमआरआई मशीन की। आप सभी ने एमआरआई मशीन का नाम सुना ही होगा। बहुत जरूरी है आजकल के टाइम में, और बहुत ही जब क्रिटिकल कंडीशन होती है तब हमें उस टाइम पे एमआरआई करवाना पड़ता है। लेकिन क्या आप इसकी हकीकत जानते हैं कि ये एमआरआई क्या है, क्या कर सकता है और क्या ये करवाना सेफ है? मतलब एमआरआई हमने नाम सुना है लेकिन इसका हम नहीं जानते कि इसमें क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो आज हम इसी टॉपिक को क्लियर करेंगे कि एमआरआई मशीन एक्चुअली में क्या होती है, किस पे वर्क करती है और इसमें ऐसा क्या है जो एमआरआई काम करता है। ठीक है, और एमआरआई के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को छोड़ के कहीं भी जाइएगा मत। तो देखिए, एमआरआई मशीन के बारे में हम जानने वाले हैं। पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं कि एमआरआई का मतलब क्या होता है। एम फॉर मैग्नेटिक, आर फॉर रेजोनेंस एंड आई फॉर इमेजिंग। मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग को हम एमआरआई कहते हैं। मैग्नेटिक मतलब इसमें इतना ज्यादा चुंबकीय प्रभाव होता है, अगर कोई इंसान लोहे का कुछ भी लॉकेट वगैरह पहना हुआ है या कोई भी आपके धातु आप पहने हुए हैं, तो आप तुरंत इसके अंदर खिंचे चले जाएंगे। इसका इतना ज्यादा प्रभाव है। क्या आप जानते हैं जो एमआरआई रूम होता है ना, वहां पे आयरन वगैरह की चीजें नहीं होती हैं, और वहां जो व्हील चेयर पे भी जो पेशेंट को लेके जाते हैं वो व्हील चेयर भी प्लास्टिक की होती है। तो एमआरआई आप सोच लो कितना चुंबकीय प्रभाव है इसका। तो एमआरआई मशीन 2 टेस्ला की होती है। कितने टेस्ला की होती है? 2 टेस्ला की। मैं बताऊंगी टेस्ला क्या है। टेस्ला एक यूनिट होती है, ठीक है, मात्रक है उसका। तो एमआरआई मशीन 2 टेस्ला की होती है, लेकिन आजकल 4 टेस्ला की भी एमआरआई मशीन आ चुकी है मार्केट में। जो 2 टेस्ला की मशीन होती है उसकी कीमत कम से कम 2 से 4 करोड़ के बीच में होती है। आजकल 1.5-2 करोड़ के बीच में, तो मान लीजिए वहां से लेकर 4 करोड़ की तो होती है। लेकिन जो आज 4 टेस्ला की जो मशीन आ रही है वो कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए की उनकी कीमत है। इट जनरेट्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ज्यादा चुंबकीय प्रभाव होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करता है। MRI is particularly effective for इमेजिंग सॉफ्ट टिश्यूज लाइक ऑर्गन्स, मसल्स एंड ब्रेन। कहीं भी ट्यूमर वगैरह होता है तब उस कंडीशन में जाके एमआरआई होता है। एमआरआई मशीन में 2T लिखा होता है। क्या लिखा होता है? जब भी आप इसकी मशीन देखेंगे वहां पे कहीं ना कहीं 2T ऑलरेडी लिखा होगा। मतलब 2T मतलब होता है 2 टेस्ला। ये मशीन 2 टेस्ला की है। कहीं 4T लिखा है तो ये मशीन 4 टेस्ला की है। तो आपको समझ में आया कि एमआरआई क्या होता है। एमआरआई होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें 16 तरीके से एंगल से आपकी इमेज ली जाती है। मतलब उस हिस्से की 16 स्लाइड से इमेज आती है। किस तरीके से आएगी? इस तरीके से ब्लॉक्स होते हैं और यहाँ पे 16 तरीके से उस चीज की इमेज ली जाती है। तो समझ में आया? मतलब इसमें 3D डायमेंशनल इमेज जनरेट होती है। क्या होती है इसमें? इट प्रोड्यूसेस 3 डायमेंशनल डिटेल्स। तीनों तरीके से आपकी उस चोट की या आपका ट्यूमर है जो भी है उसकी 16 स्लाइड्स बन के आती हैं। तो पहले आपको ये क्लियर हो गया कि एमआरआई क्या होता है ना। और ये छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, मसल्स होता है, ब्रेन होता है, उनके लिए इफेक्टिव होता है। एमआरआई जनरेट सेफ एंड पेनलेस, है ना। देखो एमआरआई होता है ना, उसको करवाने में आप सेफ तो हैं ही और आपको कोई दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि वो आप केवल लेटे रहेंगे एक मशीन के अंदर। मैं आपको ये मशीन का फोटो भी दिखाऊंगी। आप एक मशीन के अंदर नॉर्मल लेटे रहेंगे, आप अंदर जाएंगे, वहां पे एक सर्कल होगा बहुत बड़ा, आपको साउंड आएगी, आप वैसे वैसे करते जाएंगे। आपको जैसे डॉक्टर बोलेगा दूसरे रूम में बैठ के आपको वैसे वैसे करना है। डॉक्टर भी वहां नहीं बैठता। जब ये मशीन चलती है ना तो डॉक्टर भी वहां नहीं बैठता, क्योंकि इसकी जो रेज होती है ना बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। एमआरआई रूम में ना कोई भी नहीं होता, केवल पेशेंट होता है और वो मशीन होती है। तो उस रूम में कोई भी नहीं होता। वहां पे अगर आप कोई भी लॉकेट वगैरह कुछ भी पहने हैं, कोई मेटल आपके हाथ में है, तो क्या होता है जो डॉक्टर्स होते हैं वो कह देते हैं अपना मेटल्स वगैरह सब हटा दो, क्योंकि अगर आप कुछ भी पहने हो तो आप एकदम से मशीन आपको अपनी तरफ खींच लेगी और हो सकता है कि आपकी डेथ भी हो जाए। 1-2 केसेस भी ऐसे आए हैं कि मेटल्स निकालना भूल गए हैं और मशीन ने एकदम से खींचा तो गर्दन कहीं टेढ़ी हो गई, कहीं कुछ एक्सीडेंटली केस भी हो जाते हैं। इसलिए आप एमआरआई रूम में तो कुछ भी लोहे के छल्ला वगैरह जो आप ताबीज वाबीज जो भी पहने हैं वो पहन के ना जाएं।
एमआरआई सेफ होता है, पेनलेस होता है, इट यूज फॉर डायग्नोस डिटेक्शंस, इट इज यूज फॉर डिसीजेस डिटेक्शंस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग। मतलब अगर आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो गांठ कितनी है, कितनी क्या बची है, उसके लिए भी, मॉनिटरिंग के लिए भी इसको यूज करते हैं। डायग्नोसिस, आपको कोई बीमारी है तो आप उसके लिए भी इसका यूज करते हैं, और डिसीज डिटेक्शन के लिए भी इसका यूज होता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एमआरआई का क्या मतलब होता है। ये 2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, और 4 टेस्ला का कॉस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ लगभग 10 करोड़, और 2 टेस्ला का मैं आपको कॉस्ट बता चुकी हूँ लगभग 2 से 3-4 करोड़ के बीच में आता है। ये किस कंपनी का होता है तो देखिए, ये सीमेंस कंपनी के बनते हैं, और आजकल तो नई कंपनी भी आ रही है, जीटी करके भी कंपनीज आ रही हैं। तो ये सबसे बेस्ट जो होता है वो सीमेंस कंपनी का होता है, और सीमेंस कंपनी में लिखा होता है वहां 2T है कि 4T है। टी मतलब होता है टेस्ला। एक जांच का मतलब, अगर आप एक बार इसका आप एमआरआई कराते हैं तो कम से कम 6 से 10 हजार रुपए के बीच में लगता है। अकॉर्डिंग टू सिटीज पे भी डिपेंड करता है किस सिटी में कितना चार्जेस है। मतलब मिनिमम कॉस्ट में आपको बता रही हूँ 6 से 10 हजार के बीच में होता है। इवन आपको एक चीज बता दूं, एमआरआई रूम में ना जो व्हील चेयर भी होती है वो भी प्लास्टिक की जाती है। अगर कोई पेशेंट आया है और उसका एमआरआई होना है तो वो जो व्हील चेयर भी यूज करते हैं वो भी प्लास्टिक की होती है। एमआरआई और सिटी स्कैन लगभग देखने में सेम ही होता है, और सिटी स्कैन की जो मशीन होती है वो लगभग 60 to 70 लाख की आ जाती है। आपने देखा होगा जो अपन पानी पिए रहते हैं, पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होता है ना, पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन के अंदर ना चुंबकीय गुण होता है। क्या होता है? चुंबकीय गुण होता है। यह बहुत लंबा प्रोसेस है पता करना कि किस हिस्से में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। तो इसको हम इसलिए एमआरआई होता है कि किस हिस्से में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो वो पता कैसे चलेगा? वो एमआरआई के थ्रू पता चलता है। इसको हम किस में नापते हैं? इसको हम टेस्ला में नापते हैं। किस में नापते हैं? टेस्ला में। और टेस्ला कोई बहुत छोटी मोटी इकाई नहीं है। मतलब 1 टेस्ला, अगर हम बात करते हैं 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस। तो आप समझो टेस्ला कोई छोटी मोटी इकाई नहीं है। टेस्ला किसी भी चीज का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को नापने में हम टेस्ला का यूज करते हैं। जहां मैग्नेट होगा, जहां करंट होगा, वहां मैग्नेटिक फील्ड तो अपने आप ही प्रोड्यूस होता है। हमने ये फिजिक्स में भी पढ़ा है, जहां जहां करंट होगा वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। इसके अंदर जो एमआरआई मशीन है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई पावर का करंट होता है, हाई पावर करंट सप्लाई करते हैं। तो आपको एमआरआई कोई छोटे मोटे बीमारी में नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इसकी रेस बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। इवन हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अगर हम बार बार एमआरआई कराएंगे तो इंटरनल ऑर्गन्स भी हमारे डैमेज हो सकते हैं इसकी रेस से। तो हमें इन सब चीजों को करवाने से बचना चाहिए। लेकिन अगर इमरजेंसी है और हमें नहीं पता चल रहा है कि हमें क्या बीमारी है, उस कंडीशन में आप एमआरआई करवा सकते हैं। तो आपको एमआरआई का पूरा प्रोसेस समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।